नमस्कार दोस्तों, वे ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत स्पोर्ट्स करंट अफेयर। तो 2023 में जो भी खेल प्रतियोगिताएं हुई थी उनकी चर्चा कर लेते हैं। करंट अफेयर के तहत जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। और आज का पहला प्रश्न, 32वां ओलंपिक 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो याद रखेंगे 32वां ओलंपिक टोक्यो जापान में। लेकिन इसी के साथ और याद रखना 33वां ओलंपिक कब? 2024 में, अर्थात इसी वर्ष। कहाँ पे होगा? पेरिस फ्रांस में। 34वां ओलंपिक कब? 2028 में। कहाँ पर होगा? लॉस एंजलिस अमेरिका में। लॉस एंजलिस अमेरिका में। 35वां ओलंपिक कब? 2032 में, 2032 में। कहाँ पर होगा? ब्रिस्बेन। कहाँ पर? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा और ध्यान रखें 31वां ओलंपिक, इससे पहले का भी याद रखें। 31वां ओलंपिक 2016 कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरिया, ब्राज़ील। रियो डी जेनेरिया, ब्राज़ील। इसके अलावा 30वां ओलंपिक 2012 कहाँ हुआ? लंदन में। कहाँ पर? लंदन में। और यहाँ से एक प्रश्न और याद रख सकते हैं कि ओलंपिक का आरंभ कहाँ से हुआ और कब हुआ? तो याद रखें 1896 से एथेंस यूनान से ओलंपिक का आरंभ हुआ था। जबकि प्राचीन ओलंपिक का भी पूछ लेता है तो याद रखेंगे प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व में आरंभ हुए थे और 394 ईसा पूर्व तक खेले गए थे। तो इतने डाटा याद रखें। इसके साथ साथ बढ़ते हैं आगे। तो जो ओलंपिक हुए थे अभी 32 में, इनका शुभंकर क्या था? तो इनका शुभंकर था मिराई तोबा। शुभंकर क्या था? मिराई तोबा। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजावाहक कौन थे? तो दो प्लेयर थे, एक थी MC मैरी कॉम और दूसरे मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम मुक्केबाजी, मनप्रीत सिंह हॉकी। आगे बढ़ते हैं। समापन समारोह में भारत के ध्वजावाहक कौन थे? तो याद रखेंगे बजरंग पूनिया। क्या कौन सा गेम खेलते हैं? तो पहलवान है, रेसलिंग। बात करें तो इस टोक्यो ओलंपिक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा था? तो याद रखेंगे अमेरिका। कुल मिलाकर कितने पदक जीते थे? तो 113। दूसरे स्थान पर कौन रहा था? तो दूसरे स्थान पर रहा था चीन। चीन ने कितने पदक जीते? तो 88। चीन ने कितने पदक जीते? 88। नेक्स्ट, तीसरे स्थान पर कौन रहा था? तो तीसरे स्थान पर रहा था जापान, खुद आयोजक। इसने कितने पदक जीते? 58। बात करें भारत की, भारत का स्थान कौन सा था ओलंपिक में? तो 48वां। भारत का स्थान 48वां। भारत ने कुल मिलाकर 7 पदक जीते थे। 7 पदक में से एक गोल्ड जो नीरज चोपड़ा के नाम, 2 सिल्वर रवि दहिया और लवलीना बोरगोहेन के नाम, बॉक्सर है ना, और 4 कांस्य, जिनमें से एक हॉकी में कांस्य पदक जीता था। तो हॉकी में अंतिम पदक कब आया था? 1980 में। और 1980 के बाद 2021 में कांस्य पदक जीता है, अर्थात 2020 के ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अब तक झोली खाली रही थी हॉकी के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। 33वां ओलंपिक 2024 में मैंने अभी चर्चा की थी। कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में। 34वां याद करो 2028 लॉस एंजलिस। 35वां ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। अब बात करेंगे एशियाई खेलों की। तो एशियाई खेल 2023 कौन से नंबर के थे? तो 19 में। अब यहाँ समझने की बात है कि 19वां खेल 2023 में कहाँ पे हुआ था? हुआंगझाऊ चीन में। तो 18वां कहाँ हुआ होगा? 18वां एशियाई खेल 2018 में हुआ था।
तो 18-18 याद रखो पहले तो। 18वां 2018 में हुआ कहाँ था? जकार्ता और पेलम्बांग। ठीक है, कहाँ पे है? जकार्ता और पेलम्बांग। इंडोनेशिया की राजधानी होती है जकार्ता, तो वहीं पर इनका आयोजन हुआ था 2018 में। तो इनका आयोजन कब से कब तक हुआ था? तो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक इनका आयोजन हुआ था। और शुभंकर क्या था? एशियाई खेल 2023 का शुभंकर चेन चेन, चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियन, लियान लियन। इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं हम मेमोरीज ऑफ जियांगन, मेमोरीज ऑफ जियांगन। इसका आदर्श वाक्य मोटो क्या था? तो इसका मोटो था हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर, हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर। ऑफिशियल थीम सॉन्ग क्या था? तो इसका ऑफिशियल थीम सॉन्ग था विद यू एंड मी, विद यू एंड मी। भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन था? तो भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक अमूल दूध। बढ़ते हैं आगे। तो इसके उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजावाहक कौन था? तो एशियाई खेलों के दौरान भारतीय दल का ध्वजावाहक कौन थे? तो हरमनप्रीत सिंह हॉकी और लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी। समापन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजावाहक कौन थे? तो PR श्रीजेश। कौन सा खेल खेलते हैं? हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो याद रखेंगे पुरुषों की शूटिंग टीम ने। भारत का पहला स्वर्ण पदक पुरुषों की शूटिंग टीम। अब भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते थे? तो याद रखना एथलेटिक्स में कितने पदक? 29। इनमें कुछ गोल्ड होंगे, कुछ सिल्वर होंगे और कुछ ब्रॉन्ज होंगे। नेक्स्ट, भारत ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस में जीते? तो याद रखना भारत ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक निशानेबाजी में जीते थे और कुल मिलाकर कितने? 7। कितने? 7। जबकि एथलेटिक में कुल पदक कितने थे? 29। और निशानेबाजी में सर्वाधिक स्वर्ण कितने हैं? 7। भारत ने किस खेल में 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता? तो घुड़सवारी, हॉर्स रेसिंग। नेक्स्ट, किस राज्य के 3 वुशु खिलाड़ियों पर चीन ने एंट्री पर रोक लगाई थी? तो अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों पर चीन ने रोक लगा दी थी। और तीनों प्लेयर किसके प्लेयर थे? वुशु। तो क्या नाम था उनका? न्यूमन बांग्यू, ओनिल्लू तेगा, पेपुंग लामड़ू, पेपुंग लामड़ू। एशियन गेम 2023 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट कौन बनी? तो एशियन गेम 2023 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किस महिला ने जीता था? और वह पहली महिला बन गई थी 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली। तो क्या नाम था? अन्नू रानी। क्या नाम था? अन्नू रानी। 20वां ओलंपिक खेल 2026 में कहाँ पर होगा? तो नागोया जापान। और इसके आगे आईची लगा हुआ है तो याद भी रख सकते हो, नागोया जापान। नेक्स्ट, पदक तालिका की बात करें तो पदक तालिका में याद रखना टॉप पर रहा था चीन। ह्वांगजाऊ में तो खेल ही हो रहे थे चीन में ही, और चीन ने ही सबसे ज़्यादा पदक प्राप्त किए थे। कुल मिलाकर 383 पदक जीते थे, जिनमें से स्वर्ण कितने थे? 201। रजत कितने थे? 111। और कांस्य पदक कितने थे? तो याद रखेंगे 71। नेक्स्ट, जापान ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था एशियाई खेल 2023 में। 52 स्वर्ण, 67 रजत और 69 कांस्य। और कुल पदक की संख्या की बात करें तो 188। तीसरे स्थान पर रहा था कोरिया, 42 थे स्वर्ण, 59 यानी 59 थे रजत और 89 थे कांस्य। और कुल मिलाकर पदक थे 190। अब यहाँ एक चीज़ और देखो, इसके पदक 188 फिर भी दूसरे स्थान पर, और इसके पदक 190 फिर भी तीसरे स्थान पर। तो याद रखना
जिसके पास गोल्ड ज़्यादा वो है टॉप पर। तो हम कह सकते हैं कि जापान ने स्वर्ण पदक ज़्यादा जीते हैं कोरिया की अपेक्षा। भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया था एशियाई खेल 2023 में और स्वर्ण पदक 28 जीते थे, रजत 38, कांस्य 41 और कुल मिलाकर 107 पदक जीते थे 2023 के एशियन गेम में। और 2026 का आयोजन कहाँ होगा? 2026 का आयोजन नागोया जापान में होगा। इसी क्रम में याद रखना कि एशियाई खेल 1951 कहाँ से स्टार्ट हुए थे? भारत से ही आरंभ हुए थे, नई दिल्ली से, जिनका उद्घाटन भारत के उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और दूसरी बार आयोजन 1982 में हुआ था भारत में ही। तो भारत ने अब तक 2 बार एशियाई खेलों की मेज़बानी की है, जबकि एशियाई खेलों का उद्भव भारत से ही होता है। नेक्स्ट, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 देख रहे हो। 2018 में एशियाई खेल 18वें नंबर के हुए थे, ऐसे ही 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हुए थे। तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 बात करेंगे। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बर्मिंघम, इंग्लैंड। और कब से कब तक? तो याद रखना 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक। इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था पेरी द बुल। क्या था? पेरी द बुल। दूसरी भाषा में कह सकते हैं डिजाइनर एमा लू। डिजाइनर एमा लू। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक कौन थे? तो याद रखना पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। याद रखना 2016 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में रजत पदक और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में अर्थात 2021 में कांस्य पदक। तो रजत पदक 2016, कांस्य पदक 2020 में पीवी सिंधु ने पदक जीता और महिलाओं में लगातार 2 पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई। इसी के साथ एक प्रश्न और बनता है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला? तो याद रखना पीवी सिंधु। और यही प्रश्न बने कि पुरुषों में ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी? तो राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो थोड़े दिन पहले ही खेल मंत्री भी रह चुके हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर निशानेबाजी। राष्ट्रमंडल खेल किस राष्ट्रमंडल खेल के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजावाहक कौन था? तो अचत शरत कमल और निकहत जरीन। तो दोनों ही प्लेयर रहे थे, अचत शरत कमल और निकहत जरीन। पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा देश था? ऑस्ट्रेलिया। और दूसरे स्थान पर कौन था? इंग्लैंड। प्रथम पर ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पर इंग्लैंड और तीसरे स्थान पर कौन था? तीसरा नहीं दिया, कोई नहीं। तो भारत का स्थान कौन सा था इसमें? चौथा था। भारत का स्थान चौथा। भारत ने 22 स्वर्ण जीते थे, 16 रजत और 23 कांस्य, कुल मिलाकर 61 पदक जीते थे। नेक्स्ट, 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। और 2022 में 22वां। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ होगा? 2026 में होगा ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। याद करो कि 2026 का एशियन गेम कहाँ होगा? कमेंट करो। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, कमेंट करें कि 2026 में एशियाई खेल कहाँ होंगे। नेक्स्ट, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। हैमिल्टन कनाडा। और इन्हीं के अन्य नाम होते हैं ब्रिटिश एम्पायर गेम। ब्रिटिश एम्पायर गेम और कॉमनवेल्थ इन्हीं को बोलते हैं। कॉमनवेल्थ, ब्रिटिश एम्पायर गेम। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023। तो 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की बात करें तो इसका आयोजन गोवा में हुआ था और इसमें
43 खेल शामिल हैं और 5 शहरों में इनका आयोजन हुआ था, गोवा के 5 शहरों में। और 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक यह खेल खेले गए थे। तो 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में आयोजित हुआ था, याद रखेंगे। इसका शुभंकर क्या था? मोगा। शुभंकर मोगा। थीम सॉन्ग क्या था? खेल ऐसा खेल जैसा कोई खेला न हो। खेल ऐसा खेल जैसा कोई खेला न हो। तो गोवा में होते हैं ये राष्ट्रीय खेल 37वें नंबर के। और प्रायोजक कंपनी, प्रायोजक कौन है? पेटीएम। इसका आदर्श वाक्य क्या रहा था? गेट सेट गोवा। गेट सेट गोवा। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी तो याद रखेंगे श्रीहर नटराज। कौन है? श्रीहर नटराज। और खेल की बात करें तो उनका खेल है तैराक यानी स्विमिंग। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी संयुक्ता प्रसेन काले, संयुक्ता प्रसेन काले। और इनके साथ दूसरी महिला भी कह सकते हैं, प्रणति नायक, प्रणति नायक। तो दोनों ही महिलाओं को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ियों के रूप में चुना गया। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी, राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी तो याद रखना राष्ट्रीय खेलों में किसे दी जाती है? तो सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी। बात करेंगे और ये किसे दी गई? तो याद रखना महाराष्ट्र को। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किसे दी गई? महाराष्ट्र को। 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 में, 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 में कहाँ होगा? उत्तराखंड में। जबकि 37वां कहाँ हुआ था? गोवा में। अभी हम पढ़ ही रहे हैं सही, गोवा में। और 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? 2025 में मेघालय। तो महत्वपूर्ण डेटे हैं, इंपॉर्टेंट डेटे याद रखें। 2023 गोवा, 24 उत्तराखंड और 25 मेघालय। नेक्स्ट पदक तालिका की बात करें तो टॉप पर कौन रहा था? महाराष्ट्र। कुल पदक 228 जीते थे महाराष्ट्र ने राष्ट्रीय खेलों में। दूसरे नंबर पर आई थी सर्वसेज की टीम, सर्वसेज, जिसने 126 पदक जीते थे। तीसरे स्थान पर रहा था हरियाणा। और इसके कुल पदक की बात करें तो 192। अब बात करेंगे एशिया कप 2023। तो एशिया कप का संबंध किससे है पहले तो ये बताइएगा? तो याद रखें क्रिकेट। एशिया कप 2023 क्रिकेट। इसका मेजबान कौन रहा था? तो संयुक्त रूप से रहे थे पाकिस्तान और श्रीलंका, जिसमें से पाकिस्तान में खेले गए थे 4 मैच और श्रीलंका में खेला गया था 1 मैच। विजेता था भारत और श्रीलंका को फाइनल में 10 विकेट से हराया था। बात करेंगे भारत ने अब तक यह पदक कितनी बार जीता है? तो याद रखना 8वीं बार। भारत एशिया कप का 8वीं बार विजेता बना। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो याद रखेंगे कुलदीप यादव। जबकि प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में कौन चुना गया? तो मोहम्मद सिराज। सर्वाधिक रन किसने बनाए? तो शुभमन गिल, 302 रन बनाए थे। और अभी आपने देखा होगा शुभमन गिल विश्व कप में एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। सर्वाधिक विकेट किसने लिए थे? मथीसा पथिराना। मथीसा पथिराना कहाँ के प्लेयर हैं ये? श्रीलंका के। इन्होंने कुल मिलाकर 11 विकेट लिए थे। आगे 8वां आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022। तो अब हम बात करेंगे 8वां आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022। इसका आयोजन कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। 8 अक्टूबर से 13 नवंबर तक इनका आयोजन किया जाता है। आयोजन ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 तक इनका आयोजन किया जाता है। विजेता कौन रहा था? इंग्लैंड। और इंग्लैंड दूसरी बार जीता है। कितने विकेट से? 5 विकेट से। कप्तान कौन है इसके? तो जॉस बटलर, इंग्लैंड के
कप्तान कौन? जोस बटलर। तो ये किसकी बात है? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022। नेक्स्ट, उपविजेता कौन है? तो उपविजेता पाकिस्तान। और पाकिस्तान के कैप्टन कौन है? बाबर आजम। फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया? तो सैम करन को चुना गया था फाइनल में। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? तो भी सैम करन। नेक्स्ट, प्रथम महिला प्रीमियम लीग जिसे WPL कह दिया, चलें समझें। वुमेन प्रीमियम लीग। IPL की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट करें। और IPL का आरंभ होता है 2008 में। प्रथम महिला प्रीमियम लीग WPL 2023 खेला गया। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। संस्करण था पहला। और इसमें विजेता कौन रहा था? मुंबई इंडियंस। जबकि पुरुषों के IPL में सर्वाधिक 5 बार मुंबई इंडियंस जीत चुका है। और इसकी बराबरी चेन्नई सुपर किंग ने भी कर ली है ना। और इसकी कप्तान कौन थी मुंबई इंडियंस की महिलाओं में? तो हरमनप्रीत कौर। उपविजेता दिल्ली कैपिटल। कप्तान मेग लैनिन। नेक्स्ट, पर्पल कैप किसे दिया गया? तो पर्पल कैप दिया गया सर्वाधिक विकेट के लिए हेली मैथ्यूज। ऑरेंज कप किसे दिया गया? सर्वाधिक रन के लिए दिया जाता है ये, तो मैग लैनिंग को दिया गया। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर यास्तिका को दिया गया, यास्तिका भाटिया। तो आज के लिए अभी और हैं, चलिए और देखते हैं। 9वां फीफा विश्व कप 2023। तो 9वां फीफा विश्व कप 2023 की बात करें तो आयोजक देश कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो 9वां फीफा वर्ल्ड कप वुमेन। मेजबान देश ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। जबकि 2022 पुरुष विश्व कप का आयोजक कौन था? कतर। शुभंकर क्या रहा महिला विश्व कप 9वें का? तो तजूनी। विजेता कौन? स्पेन। उपविजेता कौन? इंग्लैंड। गोल्डन बूट पुरस्कार हिनाता मियाजावा। गोल्डन बॉल पुरस्कार एताना बोनाटी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश में। और संस्करण की बात करें तो ये तीसरा तीसरा था। आगे बढ़ते हैं। इसका शुभंकर क्या था? जीतू बारहसिंगा। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन चुना गया? तो शिव श्रीधर। कौन सा गेम खेलते हैं? तैराक। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट तो कौन है? श्रृंगी बांदेक। पहली बार शामिल किया गया खेल तो याद रखेंगे रोइंग। प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही थी? तो याद रखेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी। और जो पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में है, जिसने 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य पदक जीते, कुल मिलाकर 69 कांस्य पदक जीते थे यूनिवर्सिटी खेलों में। नेक्स्ट, दूसरे स्थान पर कौन रहा था? तो दूसरे स्थान पर रहा था गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है? अमृतसर में। 24 स्वर्ण, 27 रजत और 17 कांस्य जीते थे, कुल मिलाकर 68 पदक जीते थे इन्होंने। नेक्स्ट, तीसरे स्थान पर कौन था? तो याद रखना जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक में है, जिसने 16 स्वर्ण,
10 रजत और 6 कांस्य, कुल मिलाकर 32 पदक जीते थे। पैरा खेलो इंडिया पैरा पैरा पहला खेलो इंडिया पैरा गेम 2023। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ था? नई दिल्ली। कहाँ पर? नई दिल्ली में 10 से 17 दिसंबर 2023। शुभंकर क्या था? उज्ज्वला। उज्ज्वला क्या है? एक गौरैया। शुभंकर उज्ज्वला एक गौरैया। थीम क्या था इसका? चैंपियन बियॉन्ड लिमिट्स। चैंपियन बियॉन्ड लिमिट्स। नेक्स्ट, प्रथम स्थान पर कौन रहा था? तो हरियाणा, जिसने कुल मिलाकर 105 पदक जीते थे। दूसरे स्थान पर कौन रहा था? उत्तर प्रदेश, और कुल मिलाकर 62 पदक जीते थे। इसी के साथ थैंक यू क्लास। तीसरा स्थान जानना चाहो तो तमिलनाडु, और कुल मिलाकर 42 पदक जीते थे। और एंड तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि सीरीज आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।